Hey everyone, this is Parth Soni, currently an undergraduate at IIT Delhi. JEE Advanced 2022 is on 28th of August. तो अभी लगभग तुम सबके पास 25 दिन बचे हुए हैं। इन 25 दिनों में अपनी रैंक को कैसे थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स और गाइडेंस जो जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करा था और जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, जो मिस्टेक्स कॉमनली बच्चे करते हैं, उन चीज़ों को तुम अवॉइड करो। तो इसलिए वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में तुमको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात कि जो भी मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, जो भी मैं तुम्हें टिप्स दूंगा, उसके अलावा इट वुड बी बेस्ट अगर तुम उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सको। ठीक है, इट इज़ लाइक कि मैं ये चीज़ें तुम पर थोप नहीं रहा हूँ। जो भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम उसे अपने हिसाब से मोल्ड करके तुम अपने हिसाब से मैनेज करोगे, सो इट वुड बी बेस्ट। जो ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ रैंक्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक दे वुड बी समझदार इनफ कि वो अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर पाएँ। बट स्टिल ये वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट JEE एडवांस सबको पता है 6 घंटे का पेपर होता है, 3-3 घंटे की शिफ्ट होती है और वो 6 घंटे निकालने में पसीने आ जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आपको प्रैक्टिस हो कि पेपर के टाइम पे आपका एप्टीट्यूड कैसा रहता है। उसके लिए आप टेस्ट दो, लगभग 3 से 4 टेस्ट अभी इन 25 दिनों में दे सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि नेगेटिव मार्किंग JEE मेंस जैसी नहीं होती है, +4 -2 +3 -1। ठीक है तो नेगेटिव मार्किंग का खासा ध्यान रखना। टेस्ट देने में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि JEE एडवांस का भरोसा कम ही होता है। नए नए टाइप के क्वेश्चन निकालते रहते हैं। सिंगल चॉइस हो गए, मल्टीपल चॉइस हो गए, न्यूमेरिकल चॉइस हो गए, न्यूमेरिकल टाइप हो गए, मैच द कॉलम हो गए। मैच द कॉलम 3-3 कॉलम कभी कभी दे देते हैं, 5-10 कंपाउंड दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि कौन सा कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कि तुम्हें ध्यान रखना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह पढ़ना, उसकी मार्किंग स्कीम देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से बहुत सारों में से तुम्हें बताना होता है कि कितनी चीज़ें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, या कितने पॉसिबल आंसर्स हैं। उन्होंने अगर तुम शॉर्ट हो कि ये इतना ही आंसर है, तो यार तभी वो आंसर लगाना। अगर गलत हो जाता है तो उनमें काफ़ी दुख होता है। ठीक है, सो इट इज़ मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है जो तुम्हें लेना पड़ेगा। वो तुम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि उनमें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना। सिमिलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मान लो 3 आंसर है, 2 तुम सही लगाया है और 1 गलत लगा दिया, तो वो जो -2 होता है वो सबसे ज़्यादा दर्द देता है लास्ट में। बेटर है कि तुम वो ही 2 ऑप्शन लगाए हो, अगर लास्ट के 2 में कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो। बाकी तुम्हें अपने हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा यार। दिस इज़ व्हाट JEE एडवांस्ड इज़। एक अच्छी बात ये होती है कि मेंस की तरह एडवांस में बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं आते हैं, हट जाता है सारा छोटा मोटा जो होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली एडवांस में ही आते हैं, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, या फिर जो जो एरर्स मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब होते हैं। कॉन्सेप्चुअली तुम्हें ये सब क्लियर होना चाहिए। ट्राई करना, टेस्ट को बिल्कुल अच्छी तरह दो, जैसा तुम मान लो तुम्हारा पेपर ही चल रहा है और जो पेपर का लेवल होता है वो मॉडरेट टू टफ ही होता है, ईजियर थोड़ा कम ही होता है। ईजी क्वेश्चन आते हैं बट वो बहुत कम आते हैं। तो कोशिश करो कि जो मॉडरेट लेवल के और ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं वो तुम कर पाओ टेस्ट में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है उसको छोड़ देना चाहिए। पिकिंग अप द राइट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये तो हो गया कि टेस्ट कैसे देने हैं, उसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया। प्रिपरेशन कैसे करनी है, आई वुड से कि तुम्हें सबको पता रहता है कि हमारे कौन से टॉपिक्स कमज़ोर है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो ईजियर या मॉडरेट साइड के तुम्हारे टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको एक बार के लिए छोड़ना अभी के लिए, जो क्योंकि पूरा सिलेबस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है। ये JEE मेंस नहीं है कि पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा कर लिया बट परफेक्टली कुछ भी नहीं आता। JEE एडवांस्ड है। JEE मेंस टेस्ट योर ब्रेथ, ठीक है, और JEE एडवांस्ड टेस्ट कि कितना डेप्थ में तुमने पढ़ा है। तो जो ईजियर या मॉडरेट साइड के टॉपिक्स हैं उन्हें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है
हार्ड टॉपिक्स को देखेंगे बाद में अगर टाइम बचा तो, उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, और उसके लिए एक लिस्ट बना सकते हो। अब लिस्ट बनाने में होता क्या था, मैं जब ऐसे लिस्ट बनाता था तो मुझे कुछ पता, मतलब कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कई लेसन ऐसे होते हैं जो मुझे भी पता नहीं चलता था कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर मीडियम में रखूँ इनको। मतलब जनरली ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम है, अब वो मुझे पूरा आता है, बस लास्ट का बफर वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है, या फिर शुरू का आता है, भी कुछ नहीं आता, कुछ टॉपिक लास्ट का नहीं आता, ऐसा ऐसा कभी कुछ। तो अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत सा लेसन आता है, कुछ लेसन नहीं आता, उनको लिख लो और उनको कंप्लीट कर लो। लेसन कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। नाउ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन सबको अगर अलग अलग एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जेई एडवांस का जो लेवल होता है वो ऐसा होता है कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में या तो क्वेश्चन आते हैं डिफ़िकल्ट, ठीक है, मैथ्स इज़ जनरली ऑन अ टफर साइड, या फिर वो क्वेश्चन आते हैं लेंदी, ठीक है, एक के अंदर एक क्वेश्चन घुसा देंगे, और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि वो डूएबल नहीं है, बट इट इज़ लाइक कि वो लेंदी है, और ठीक है, या फिर वो टफर साइड के क्वेश्चन होते हैं। तो टफ और ईजी क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, बट वो कम होते हैं मैथ्स में। तो जो वो क्वेश्चन है लेंदियर क्वेश्चन है, और जो ईजी क्वेश्चन है उनको तुम्हें टारगेट करना है, हार्ड क्वेश्चनों को छोड़ देना, क्योंकि जेई एडवांस में टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में क्वेश्चन डूएबल होते हैं, कंसेप्चुअली हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देंगे, बट स्टिल अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स में भी टफर क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, कॉम्प्रीहेंशन में भी कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कभी उनमें आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो देखना अपने हिसाब से। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन डूएबल होते हैं, फिजिक्स की तरह डूएबल होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मतलब हो जाते हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन हार्ड होते हैं, नहीं होते, वो अंडरस्टूड है, बट केमिस्ट्री में क्या होता है, याद करने की चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है यार। एनसीईआरटी से बहुत सी चीज़ें आती है, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी जाता है मामला। तो जो तुम्हारे लेक्चर नोट्स हैं, जो तुम्हारे सर या मैम ने जो भी लिखवाया है नोट्स में, तुम्हारे टीचर्स ने, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को याद कर जाना, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको इंट्यूशन आता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सी नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मान लो तुम टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट में हो जाते हैं लोग ब्लैंक, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं होते। हमें आदत होती है जेईई मेंस की क्वेश्चनों की, क्योंकि कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही नहीं, ठीक है, वो जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कभी प्रैक्टिस करा ही नहीं, तो क्वेश्चन ना होने का यही एक रीज़न होता है, या तो तुम्हें आता नहीं है, सिंपल सी बात है, या फिर तुम्हें ऐसा कभी एनवायरनमेंट तुमने फेस नहीं किया होता। तो जब तुम प्रैक्टिस करो तो अब इजी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मत करना, कोशिश करना मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल हो प्रैक्टिस का, एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक हो तुम्हारे पास। क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं कि अभी तुम्हें जाके ख़रीदना है या फिर कुछ, अगर तुम्हारी कोचिंग की मॉड्यूल्स है उनमें एक एक्सरसाइज सी रहती है जो स्पेसिफिकली जेईई एडवांस के लिए होती है, कुछ जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सारे टफ क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है, वो बैलेंस्ड होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट, वो सब करके जाना। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरी 1 साल यूट्यूब से तैयारी की थी, 1-1.5 साल, मतलब मेरे पास इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक नहीं था, बट फॉर्चुनेटली उस टाइम, अगर तुम जानते हो मोहित त्यागी सर का कैट्स करके उनने एक सीरीज़ निकाली थी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे को, मैंने वो ज्वाइन कर ली थी, तो एंड इट वाज फॉर फ्री, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस बार तो वो पहले ही हो चुकी है, अगर तुम उसमें एनरोल्ड थे तो बहुत बढ़िया, अगर अभी भी एनरोल्ड नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर है यार, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक है, अच्छी बुक है जिसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एडवांस लेवल के, उसे सॉल्व करो, नहीं है तो ख़रीद लो, और इवन आई वुड से कि और सॉल्यूशन वाली बुक खरीदना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इवन आई वुड से कि अगर ऐसा है कि तुम्हें लग रहा है कि किसी कोर्स में एनरोल हो जाना चाहिए, तो आई वुड से कि हो जाओ, ठीक है, लास्ट का 1 महीना है,
एक स्ट्रेटेजाइज्ड और फोकस्ड प्लानिंग रहती है, तो वो कोर्सेज डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और हाँ, जब मैंने बोला कि सॉल्यूशन वाली बुक खरीदना है, उसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम प्रैक्टिस करो तो ऐसा हो कि क्वेश्चन है और उसके नीचे ही इसका सॉल्यूशन है। जैसा पेपर में होता है, क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, बट उनके सॉल्यूशन जो है वो तुम्हें लास्ट में देखने होते हैं। ठीक है, एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो दैट वुड बी द बेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? फाइन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब तुम टेस्ट दो तो किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। ठीक है, कि यार इतना क्वेश्चन कर लिया, बस थोड़ा सा और कर लूँगा, हो जाएगा हो जाएगा। वो ऐसा लगता ही है, बट वो क्वेश्चन क्या है, फंसा देता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे 10 मिनट खा गया और फिर भी नहीं हो रहा, तुम अपना 11 मिनट मत लगाओ उस पर, छोड़ दो उसको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिविजुअल कट ऑफ्स का ध्यान रखना है यार। कई बच्चों का एक सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटिवली बहुत वीक होते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके जेई एडवांस में केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आए थे, बट उसकी फिजिक्स और मैथ्स बहुत कमज़ोर थी। एक और बच्चे का मैं देख रहा था, उसके शायद फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे और केमिस्ट्री और मैथ्स में उसके बहुत बहुत कम नंबर आए थे, मतलब 20-25 नंबर आए थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है यार ओवरऑल दोनों पेपरों को मिलाकर। तो ऐसा थोड़ा ईगोइस्टिक मत रहना कि मैं तो कर ही लूँगा। थोड़ा प्रैक्टिकल रहना और देख लेना टेस्ट देते टाइम कि कितने पानी में है। ठीक है, और इंडिविजुअल कट ऑफ्स का ध्यान रखना, रह जाती है तो बड़ा दुख होता है। सो यही सब चीज़ें थी यार बताने की। कई बच्चे पूछते हैं कि यार अभी कितना घंटा पढ़ें, तो अभी तो तुम्हारा एंड टाइम चल रहा है, तो उसमें घंटे मत गिनो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते जाओ। घंटे के हिसाब से तो पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और बात बता देता हूँ कि अभी के टाइम पे तो एटलीस्ट जो भी वीडियो पर जेई एडवांस लिखा हो, ऐसी थंबनेल वाली वीडियो को मत चला देना यार। कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव थंबनेल्स लगाते ही हैं। जो भी तुम एडवाइस लो वो किसी क्रेडिबल जेन्युइन पर्सन से लेना। जो अगर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कुछ बता रहे हैं, जिन्होंने तुमको पढ़ाया है, सो दोज आर द बेस्ट। मतलब तुम मेरी वीडियो भी देख रहे हो, बट अगर तुम्हारे टीचर्स कुछ और बात बोल रहे हैं तो आई वुड से दे आर द बेस्ट। और अभी के लिए ये सब मत सोचना कि यार मैं आईआईटी में जाऊंगा तो ये करूंगा, मेरी इतनी रैंक आ जाएगी तो मैं पुरानी आईआईटी में इलेक्ट्रिकल में जाऊं या फिर नई आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में जाऊं। ये सब चीज़ें अभी सोचने की नहीं है, किस रैंक पे कितनी परसेंटाइल आए, किस मार्क्स पे कितना रैंक आएगा। ठीक है, ये सब बातों पे ध्यान मत दो अभी के लिए। यू जस्ट डू योर वर्क, रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड। जस्ट आप अपनी मेहनत कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ही, और बिलीव मी इट वुड बी द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आएगा, जितना तुम डिज़र्व करते हो उतना ही आएगा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती है। और एक और बात कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मेंस में बहुत कम रैंक लाते हैं और एडवांस में ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। ठीक है, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। और कई बच्चे होते हैं जो कि मेंस में काफ़ी अच्छा करते हैं बट एडवांस में उनका बहुत गिर जाता है। तो यार दूसरी कैटेगरी के तुम मत ही बनना। 1 महीना बचा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। सो यार यही बातें थी, यही चीज़ें थी जो बताना था वो मैंने बता दिया। इम्पॉर्टेंट बातें वापस रिवाइज करा देता हूँ। टेस्ट कैसे देने हैं वो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बता दिया कि तुम्हारे पास एक अच्छा रिसोर्स होना चाहिए, उसमें से पढ़ना। कोई भी ऐसे आलतू फालतू जगह से मत पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो तो ऐसा नहीं हो कि बहुत हार्ड सीरीज़ कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने अभी तक नहीं करे तो वही एज अ टेस्ट दे लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सेपरेटली कैसे पढ़ना है। फ़िज़िक्स में कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो उन पर ध्यान रखना। केमिस्ट्री में याद करने की भी चीज़ें होती है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो दीज आर द बेस्ट, उनको पढ़ना। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है ना, वो बेस्ट होंगे। और मैथ्स के लिए भी, मतलब तीनों के लिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए जितना तुम रिवाइज करोगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट
कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जिसमें तुम्हें पता रहे कि ऐसा मत सोच के जाना कि मैं पेपर में जाऊँगा तो मुझे, मतलब तुम्हें पता रहना चाहिए कि जब तुम पेपर में जाओगे तो तुम्हारे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तुम यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ऐसा अपना माइंड बना के जाना। एट लास्ट, ज़्यादा डीमोटिवेटिंग लोगों से तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा कुछ गलत बोल रहा है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से थोड़ा कम ही बात करना, पेपर के बाद बात करना जो जो बात करनी है खुल के। और और हाँ, ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखना। अगर कोई जेन्युइन क्रेडिबल इंसान है उन्हीं की वीडियोस देखना। टीचर्स आर द बेस्ट, आई वुड अगेन से। और मैं वापस कहूँगा, ये सब चीज़ें, ये सब एडवाइसेज है, ये सब टिप्स हैं, तुम फॉलो करो। अगर तुम्हें जो बात तुम्हें अच्छी लग रही है वो बात तो वीडियो में से उठाओ और तुम उसे अप्लाई करो और मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। किसी पे रिलाय मत करो कि ये बंदा आके मुझे बताएगा तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा। यू शुड मैनेज योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। जो तुम्हारा शेड्यूल है, जो तुम्हारा टाइम टेबल है, अपने हिसाब से देखो और एडवाइस सबसे लेनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।